हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मान निकालिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और tan 45 डिग्री का होता है 1। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे हम लोग 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 इंटू 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 4 जा और 16 4 जा 64 माइनस 1 12 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा आपका 79 माइनस 12/12। इसको करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। 79 में से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 67/12। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिंदुओं -3, 7 और 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपके पास दो निर्देशांक दिए हुए हैं, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं ये है आपका A जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं -3 7। ये है आपका B जिसके निर्देशांक है 2 -3। तो यहाँ पर मेरा क्या सब दिया हुआ है x1। ये x1 कितना दिया हुआ है आपका -3। x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2। y1 कितना दिया हुआ है 7 और y2 कितना दिया हुआ है आपका -3। अब हम दूरी फार्मूला क्या जानते हैं, यानी AB इक्वल टू जानते हैं। AB इक्वल टू जानते हैं हम लोग √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x2 कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ x2 है 2 माइनस x1 कितना दिया हुआ है -3। इसका पूरा का क्या है होल स्क्वायर है प्लस y2 कितना दिया हुआ है आपका -3 माइनस y1 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस है -3 या -7, ये कितना हो जाएगा 10, यानी -10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर अब प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा ये √25 प्लस 100 कितना हो जाएगा ये √120
125, रूट अंडर हो गया 125। अब हम लोग इसको रूट को हम कर सकते हैं कितना, 125 है तो 5 से, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 है उसमें से एक बाहर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 रूट 5, इसकी दूरी हो गया कितना 5 रूट 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदुओं -1, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये है ए, जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है आपका -3, 10, ये आपका क्या है बी, जिसका निर्देशांक है 6, -8। मान लेते हैं एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपका दिया हुआ है -1 और 6, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, ये विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ क्या सब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है आपका -3, 10, बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 6, -8, और पी का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। मान लेते हैं P, माना P AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये P का तो निर्देशांक दिया गया है, लेकिन जब AB इसको विभाजित करेगा उस समय P का निर्देशांक कितना होगा। तो P का निर्देशांक, तो हमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो x के लिए हम लोग विभाजन सूत्र में क्या करते हैं, हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। y के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, m1 y1, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये आपका x निर्देशांक हो गया, ये आपका y निर्देशांक हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये है x1, ये है आपका x2, ये क्या है y1, ये है आपका y2। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये है x1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका -3, x2 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6, y1 दिया हुआ है आपका 10, y2 दिया हुआ है आपका -8, और कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो k/n, k/1 के अनुपात में। तो यानी m1 कितना दिया हुआ है आपका, m1 दिया हुआ है k, और m2 दिया हुआ है आपका 1। अब क्या करेंगे, ये जितना वैल्यू है इसमें डाल देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये, m1 कितना है आपका k इंटू 6
प्लस का चिन्ह है प्लस m2 कितना है आपका 1 इंटू -3 बाई k प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, x का निर्देशांक हो गया। y के लिए m1 k इंटू -8 प्लस m2 y1। m2 कितना दिया हुआ है आपका 1 इंटू 10 बाई k प्लस 1। m1 क्या दिया हुआ है k और m2 कितना दिया हुआ है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6k प्लस -3 बाई k प्लस 1 कॉमा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा -8k प्लस 10 बाई कितना हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या है, ये x का निर्देशांक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए p का निर्देशांक क्या दिया हुआ है आपका -1, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये y के, y जो है इसका निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6k -3 बाई k प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। कैसे, क्योंकि p का निर्देशांक जो है ये दिया हुआ है आपका -1 और 6, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 6k -3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू k प्लस 1। ये कितना हो जाएगा आपका 6k -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -k प्लस, ये प्लस नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये k को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 6k माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू -1 उधर ले जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा +3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7k इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2। 3 बड़ा है, इसके पीछे वाला प्लस है इसलिए प्लस में साइन, इसीलिए k इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 2/7। कितने अनुपात में विभाजित हो जाएगा 2/7। इसका भी वैल्यू अगर हम निकालते हैं ना, इसका भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 देखें, ये इक्वल टू 6 करके करते हैं ना, तो वैल्यू जो है सेम आएगा, ठीक है। तो हम एक वैल्यू निकाले तो इसी से हमको पता चल गया कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और बाय 7 यानी 2/7 के अनुपात में ये क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना त्रिज्या इक्वल टू r मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि इक्वल टू दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा
2 इंटू पाई का वैल्यू देंगे कितना 22/7 इंटू आर 22 इक्वल टू हो गया आपका 22। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं हम लोग। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 7, इसलिए आर इक्वल टू हो गया आपका कितना 22 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। ये 22 कट जाएगा, यानी आर बराबर हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कह रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू जानते हैं चतुर्थांश का मतलब 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 गुने पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुने आर कितना निकाले हम लोग 7/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1/4 मल्टीप्लाई 22/7, इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये कट गया, कितना हो जाएगा अब बच गया आपके पास कितना 11 7, तो हो जाएगा कितना 11 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्षेत्रफल निकाले हम लोग, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए माध्य इक्वल टू क्या होता है, क्या करते हैं सभी को प्लस करते हैं, तो 6 + 8 + 9 + x + 13 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है आपका यहाँ 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना है 5 है। तो क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। माध्य कितना दिया हुआ है आपका 10, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 + x/5, कितना हो जाएगा 36 + x/5। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 36 + x इक्वल टू 10 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपका 36 + x इक्वल टू 50, इसीलिए कितना हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू 36 को उधर ले जाते हैं तो 50 - 36 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4 में से 3 जाएगा 1 14 कितना हो जाएगा ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। ट्वेल्व नंबर का प्रश्न कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करें, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें दिया हुआ है आपका क्या x - 2y = 0, इसके बाद दिया हुआ है 3x + 4y = 20। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से x - 2y = 0, देखिए हमको क्या करना है x का वैल्यू निकाल लेना है या y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ -2y, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -x,
इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -x/-2, ये कट गया आपका, यानी क्या हो गया x/2। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स जैसा बनाएंगे ऐसे, ऊपर में है यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। यहाँ अगर x का वैल्यू देखिए, अगर हम यहाँ x का, यहाँ हम क्या करते हैं, x का वैल्यू x इक्वल टू 0 डालते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0/2, यानी क्या हो गया 0, यानी x आपका 0 है तो y कितना हो जाएगा आपका 0। अगर हम 1 डालते हैं x के जगह पर, देखिए 1/2 आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, हम लोग 2 लेते हैं। यदि x इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे x का, तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी y इक्वल टू हो गया 1। तो क्या हो गया आपका, अगर x अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो y कितना हो जाएगा यहाँ 1। इसी तरह हम लोग करते चले जाएंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 4 देंगे, इसका कितना हो जाएगा 2। इसी तरह हम लोग समीकरण 2 के लिए भी निकालेंगे। अब समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 20। तो हमको y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ 4y इसी तरह रहने देते हैं, 20 - 3x, इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 20 - 3x/4। ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग सेम इसी तरह करेंगे, हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं, x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ये है x, ये है y। अगर हम x के जगह पर 0 देते हैं, देखिए इधर हम लोग इसमें y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह है 20 - 3 इंटू x के जगह पर क्या करते हैं 0 डाल देते हैं, अब y कितना है 4, ये पोर्शन आपका क्या हो गया 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4, 4 5 जा 20, इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी यहाँ क्या हो, यहाँ अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना आ जा रहा है 5। अब हम लोग अगर 4 लेते हैं तो क्या होगा, अगर x इक्वल टू क्या लेते हैं 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 20 में से 12 जाएगा, कितना होगा 8, 8/4, 4 2 जा 8, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2। देखिए अब आगे नहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है 4 और 2, यहाँ पर भी मिल रहा है 4 और 2, तो हम यहाँ तक तो समझ गए कि x का वैल्यू 4 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन हमको ग्राफीय मेथड से हल करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, देखिए आप इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा, हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए इधर क्या है आपका, ये है 0, ये है 1 2, x का वैल्यू कितना तक दिया गया है 4 तक गया है, 3, ये है आपका 4, माइनस में वैल्यू नहीं है, -1 -2, इधर -1 -2, ऊपर वाला जो वैल्यू होगा 1 2, कितना तक गया है 5 तक गया है, 3 4, ये ले लेते हैं हम 5। सबसे पहला ग्राफ खींचते हैं हम लोग, जब x 0 है तो y क्या है 0, मान लेते ये x है, ये x डैश है, ये है y, ये y डैश है। x इक्वल टू 0 है तो y भी क्या है
0, तो यही आएगा आपका, ये क्या हो गया आपका 0 0। इसके बाद x2 है, ये x क्या है 2 है, तो y कितना है आपका 1 है, तो यहाँ कर देते हैं, ये है आपका 2 और 1। x अगर 4 है तो y कितना है आपका 2 है, तो यहाँ आएगा, ये हो गया आपका 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा स्केल से क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे ऐसे। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो एकदम सीधा लकीर आएगा। इसके बाद ये हम खींच लिए, अब इससे खींचेंगे। x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, तो y कितना दिया हुआ है 5। देखिए x यहाँ 0 है तो y कितना दिया हुआ है आपका यहाँ 5, तो y यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 5। इसके बाद x4 दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है आपका, तो y कितना है आपका 2, यही पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ से एक ग्राफ खींच देंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है आपका, कौन सा बिंदु हो जाएगा 4 और 2, यानी इसका हल कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका हल हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको ग्राफ पेपर में ही बनाइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां नंबर प्रश्न कर रहा है, विलोपन विधि से हल करें, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपका 2 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। और दूसरा दिया हुआ है x - y/3 इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या दिया हुआ है आपका x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। 3 2 जा 6, एलसीएम हो गया, 2 3 जा 6 यानी ये हो गया ये 3x + 3 2 जा 6 यानी 4y इक्वल टू -1। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3x + 4y इक्वल टू 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -6। इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड। फिर दूसरा समीकरण लेते हैं हम लोग। समीकरण सेकेंड से क्या दिया हुआ है, x - y/3 इक्वल टू 3। सेम इसी तरह एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 3 हो गया 3x -3 1 जा 3 यानी y इक्वल टू हो गया 3। ये कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3x - y इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हो गया 4। अब हम लोग समीकरण थर्ड तथा 4 से क्या दिया हुआ है थर्ड में, 3x + 4y इक्वल टू -6। इसमें दिया हुआ है 3x - y इक्वल टू हो गया 9। इसको घटाएंगे, माइनस करने पर क्या होगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाता है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया कट गया। ये कितना हो जाएगा, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो कितना हो जाएगा ये 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा
9 और 6 कितना हो गया आपका 15, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -15/5, 5 3 जा 15, इसलिए y इक्वल टू हो गया आपका -3। अब हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू निकाले हैं उसको हम किस में दे देंगे, समीकरण थर्ड में रख देते हैं या 4 में देंगे, दोनों में से किसी में भी डालेंगे तो सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में डालने पर डाल देते हैं हम, क्या है आपका, यहाँ है 3x + 4y = -6, ये 3x + 4y, y की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग -3 इक्वल टू हो गया -6, 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू हो जाएगा -6 और प्लस 12, माइनस इधर जाएगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो 12 - 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 6, बड़ा कौन है 12, उसके पीछे में प्लस है इसलिए प्लस का चिन्ह, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू हो गया आपका 2। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया, तो मेरा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू आ गया -3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 14 नंबर कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला समीकरण दिया हुआ है आपका 2x + 3y = 13 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x + 5y = 23। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 13। इसमें हम क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ये 2x इक्वल टू ये 3y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 13 है और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 - 3y बाई ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड में क्या दिया हुआ है आपका 4x + 5y = 23। तो x के जगह पर यहाँ x के जगह पर क्या दे देंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा 4 × 13 - 3y/2 + 5y = हो जाएगा 23। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 52 माइनस 12y, 4 3 जा 12, 12y बाई 2 + 5y = हो गया 23। अब हम क्या करेंगे, इसको बाई 1 करते हैं और एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2 यानी ऊपर वाला वही आ जाएगा 52 माइनस 12y, 1 2 जा 2 यानी प्लस का चिन्ह है प्लस, तो 2 आया 2 5 जा 10, y = कितना हो गया 23।
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये 52, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा 12 में से 10 माइनस होगा, कितना होगा 2, और साइन किसका होगा, बड़ा कौन है 12, इसका साइन है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 2y, नीचे में है आपका 2/2 इक्वल टू हो गया 23। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 52 माइनस 2y, इसको मल्टीप्लाई किए 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 23 मल्टीप्लाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा ये 52 माइनस 2y इक्वल टू 46। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2y इधर ही छोड़ देते हैं, 52 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 46, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस बड़ा है इसलिए माइनस, प्लस माइनस से क्या होगा माइनस, तो घटेगा 52 में से 46 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा -6। अब हम इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 बाय, ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस क्या होगा कट गया, 2 3 जा 6, इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, y इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो y इक्वल टू 3 आया वो समीकरण किस में डाल देंगे, थर्ड में दे देंगे, जिससे क्या होगा आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में डालने पर, डाल देते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ये हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना है आपका 3/2, 13 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा ये 4/2, 2 2 जा 4, इसलिए x इक्वल टू हो गया आपका 2। क्या सा वैल्यू निकल गया आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। अच्छा, ये कौन सा विधि था आपका, प्रतिस्थापन विधि। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कितना डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है 60 डिग्री का, ये है आपका 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। इसका नाम दे देते हैं A और B। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है आपका चाप, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये यहाँ से गुजर के यहाँ पर P बिंदु है, यानी APB की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और दूसरा में बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड कौन बन रहा है आपका OAPB, यानी यहाँ से जो हम लोग यहाँ से कटिंग करेंगे इधर से, इसका क्या बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या दिया हुआ है आपका त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चाप
ए पी बी की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा बटे, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने, ये क्या है आपका वृत्त की परिधि यानी 2πr। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट भी सकते थे, कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, आर कितना दिया हुआ है आपका 21, कितना हो जाएगा काटेंगे तो 7 3 जा 21। इधर देखिए ये थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री। तो इस ये कट जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 6 जा 36। अब देखिए 2 3 जा 6, ये 3 से ये 3 कट गया, क्या बच गया आपके पास इधर ऊपर में 22, यानी चाप की लंबाई, चाप APB की लंबाई कितना हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरा नंबर में कह रहा है क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप OAPB का क्षेत्रफल को निकालने के लिए कह रहा है। तो OAPB का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, थीटा बटे 360 गुने उसका क्षेत्रफल पाया स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60, 360 गुने पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपका 21 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, इसको दो बार लिख सकते हैं हम लोग 21 मल्टीप्लाई 21। इसको काटेंगे, अब ये कट गया छछा के 36, ये 7 या 21, ये 3 से कट गया, 3 दूना 6, ये कट गया 2 1 2, 2 1 2 यानी 11। क्या बच गया ऊपर में आपका 11 और 21, कितना हो जाएगा 11 इंटू 21, उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 3:2 अनुपात में विभाजित करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 7.6 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, नीचे साइड में हम लोग ऐसे एक चाप खींचेंगे। खींचने के बाद ये जो है आपका, इस पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देंगे और ए के साथ क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं।
ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका ये एंगल 60 डिग्री। ये कितना एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो जो करते जा रहे हैं हम लोग यहाँ इसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या किए चरण वन में किए हम लोग क्या ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर खींचा। चरण टू में क्या किया हम लोग दूसरा स्टेप में किया हम लोग दूसरा स्टेज में हम लोग किए एंगल बी ए इसका नाम दे देते हैं सी बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बनाए। ये यहाँ पर क्या बनाना है आपको न्यून कोण बनाना है। 60 बना सकते हैं 45 बना सकते हैं यानी 90 डिग्री से छोटा बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कोई भी चाप ले लेंगे कितना भी नाप का। एक बार ले लेने के बाद फिर हम दोबारा छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ये ले लिए चाप। अब ए पर रखकर इसको क्या करेंगे ए पर रख दिए। इसको कितने भाग में बांटना है हमको यहाँ देखते हैं। जितना भाग अनुपात दिया हुआ है जैसे 3:2 दिया हुआ है तो 3 + 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। तो 5 भागों में बांटना है बराबर बराबर बांटना है। तो यहाँ रख दिए ये एक हो गया। फिर यहाँ हम लोग करेंगे इस पॉइंट पर रखिए ये हो गया 2 ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये हो गया आपका 5। तो हम इसका नाम दे देते हैं ये है आपका A1 ये है आपका A2 ये है A3 ये है A4 और ये है आपका A5। अब हम क्या करेंगे A5 और B दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। A5 और B को क्या करेंगे हम लोग मिला देते हैं यहाँ। चरण 3 में क्या किए हम लोग चरण 3 में किए हम लोग क्या AC पर ये AC पर 3 + 2 इक्वल टू 5 बिंदु इस प्रकार खींचे कि AA1 यानी AA1 का जितना दूरी है वही दूरी क्या होगा A1 A2 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू इसी तरह हो जाएगा A2 A3 इसी तरह क्या हो जाएगा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी सभी क्या है आपका बराबर डिस्टेंस में है। और चौथा चरण में क्या किए हम लोग चरण 4 में हम लोग क्या किए A5 को B से A5 को B से मिलाया। B से मिलाया। अभी तक कितने चरण कर चुके हैं हम लोग 4 चरण कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है देखिए यहाँ 3:2 दिया हुआ यानी 3 ये 3 पर आपको क्या करना है जितना यहाँ कोण बना हुआ है ना उतना ही हमको क्या बनाना है 3 पर भी क्या बनाना है हमको कोण बनाना है। क्यों क्योंकि ये जो आपका जो है ये जो कोण होगा हमको क्या करना है ये A5B के समांतर एक लाइन A3 और यहाँ पर जो मिलेगा
उसको मिला कर एक क्या करना है, समांतर रेखा खींचना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, A5 पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं ऐसे, और इसको क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं। एक चाप खींच लिए हम लोग ऐसे। इसी तरह अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जो है बस उतना ही रखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, A3 पर रखेंगे और यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चाप का डिस्टेंस जो है इसको नाप लेते हैं हम लोग। इतना कितना दूरी है यहाँ से यहाँ, देखिए हम लोग नाप लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जितना कोण ये है उतना ही कोण हमको बनाना है A3 पर। तो यहाँ रखेंगे नोक और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, काट देते हैं ऐसे। यहाँ नोक रखकर इसको क्या करेंगे, काट देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको A3 को A3 पॉइंट से, ये जो पॉइंट है आपका, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसे मिला दिए। इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग, इस पॉइंट पर जो मिला इस पॉइंट का नाम दे दिए D। तो चरण हम लोग क्या किए, 4, चरण 5 में क्या किए हम लोग, चरण 5 में क्या किए हम लोग, एंगल A5B इक्वल टू एंगल A3D को बराबर करते हुए कोण करते हुए A3D समानांतर A5B और A3D दोनों क्या है, समानांतर है। खींचा, जिससे AD रेशियो DB एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना भाग में बट गया है यहाँ देखिए, ये देखिए 1 2 3, यानी ये 3 रेशियो हो गया। ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर 1 2 यानी 2। ये कितना बन हो गया आपका, 3:2 के अनुपात में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया। ये चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए चरण को ज़रूर लिखिए। तो हम लोग सेक्शन C पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग सेक्शन D की तरफ चलेंगे। थैंक यू।